मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बिहार में भी सियासत तेज हो गई। एनडीए के नेताओं ने कुंभ के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया, जबकि आरजेडी ने खड़गे के बयान का बचाव किया है। हुकूमत में थी और प्रशासकीय व्यवस्था की जाती थी, ये आस्था का सवाल है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा जी ने दिया, गरीबी हट गई। संजय गांधी जी ने रोजगार की बात कही थी तो रोजगार हो गया। पर्यावरण की चिंता की थी, वृक्षारोपण के बाद प्रदूषण नियंत्रित हो गया। ऐसे आस्था के सवाल पर माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इसीलिए कांग्रेस की राजनीतिक दुर्दशा हो रही है। खड़गे साहब की उम्र हो गई है, वो रह के खड़क जाते हैं। इस बार तो ऐसा खड़गे कि कुंभ पे ही प्रश्न चिन्ह उठा दिए उन्होंने। 130 करोड़ हिंदू जो पूरे विश्व भर में हैं, उनकी आस्था पर प्रश्न उठा दिया। ये जो गरीब है ना, उनकी आस्था होती है और उस पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। ये वही खड़गे है जो कहता था कि मोदी आएगा तो सनातन आ जाएगा। ऐसे व्यक्तियों से कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। आदरणीय खड़गे जी ने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को बुरा लगता है तो हम माफ़ी मांगते हैं। उनका आस्था पर कोई सवाल नहीं था। कुंभ पहले भी लोग स्नान करते थे और आज भी स्नान कर रहे हैं। ये सनातन धर्म बीजेपी का नहीं है। ये बीजेपी ये अपना बना करके इसमें वोट की राजनीति करती है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की खबरों के बीच अब जेडीयू की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि 2025 से 30 तक मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता होंगे, इसलिए राजनीतिक अपच के कारण इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। न इस संबंध में जनता दल यू के सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी की कोई भावना आई है, न जिनके शामिल होने की बात कही जा रही है वह आ रहा है। सच तो यह है कि 2025 से 30 जो नीतीश कुमार जी के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की जनता निर्वाचित करने वाली है, उससे बहुत लोगों को राजनीतिक अपच हो रहा है, तो अपच होते रहे। बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसा। उन्होंने तेजस्वी यादव की घोषणा पर कहा कि जिनके पास देने को कुछ नहीं है वे दानवीर बन रहे हैं। ये सब बेकार की बातें हैं और इससे उन्हें कोई लाभ होने वाला नहीं। कि जिसके पास कुछ देने को ना हो वो कहता है कि हम दानवीर हैं। वही बात हो गया। तेजस्वी यादव जी ने घोषणा कर दिया, देंगे कहाँ से? हैं क्या चीज? वो मुख्यमंत्री हैं क्या? तो हेमंत सोरेन ने किया। हेमंत सोरेन उस समय मुख्यमंत्री, तो उन्होंने दे दिया चुनाव से पहले। चुनाव अकेले लड़ने के लिए तैयार है। तो ये सब फालतू की बात है, ये हाइपोथेटिकल बात है जो कभी हो नहीं सकता है। हम सूरज को पर चले जाएंगे, हम चंद्रमा को लांग देंगे, हम ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, सब करने से कुछ होता नहीं है। आज पूर्व सांसद अली अनवर और भागीरथ मांझी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। दोनों नेताओं ने दिल्ली में एक समारोह में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अली अनवर जेडीयू के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और भागीरथी मांझी माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे हैं। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद भागीरथ मांझी ने अपने पिता दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग की और बिहार चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई। बता दें कि बिहार में चुनाव से पहले अली अनवर के जरिए कांग्रेस अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, जबकि भागीरथ मांझी के जरिए पार्टी दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। है कि उन बातों से, इनकी बातों से, इनकी विचारधारा से हम लोग ये थे, प्रभावित थे, इसीलिए उस सम्मेलन में गए। नीतीश कुमार को लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं, जब हम उनके साथ थे तो वो इंजन थे और हटे तो डब्बा हो गए। अब देख लीजिए, एक भी उनका मुस्लिम एमएलए नहीं जीता। 12 प्लेयर ले करके बीएसपी में जो जीते थे जमा खान साहब, उनको ले करके मंत्री बना के काम चला रहे हैं और 43 पर चले आए। और जब 2005 में हम उनके साथ थे तो आप देख लीजिए कहाँ तक 200 तक चले गए थे। सुन नहीं रहा है, विचार नहीं कर रहा है उसी पर तक कि इतना बड़ा दशरथ मांझी ने काम किया। उसका बाल बच्चे लोग किस तरीका से रह रहा है, गरीब गुजर रहा है। ये तो नहीं देखा
कि इतना बड़ा काम किया। कहीं हमारे पिताजी के नाम पर अस्पताल है, थाना है, किसान भवन है, स्मृति भवन है, उसमें किसी को जॉब नहीं किया है। तो पैसा पहले जैसा से कमाने खाते तो तैसे आज भी है कमाने खाने। कोई रोजगार तो एक पैसा के नहीं नीतीश कुमार किया। आप क्या चाहते हैं? हम लोग तो जिस के तस है, तो आप इस वजह से आशा से देख करके हम इसमें ज्वाइन किया। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? बिहार में विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है। जी हाँ। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? वो राहुल गांधी से मिला ना, वो राहुल गांधी कहाँ विचार करेंगे तहाँ से हम लड़ेंगे। आपराधिक घटनाओं पर विपक्ष के सवाल का जेडीयू ने करारा जवाब दिया है। मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार ने एक भी अपराधी नीतीश कुमार की सरकार में बख्शा नहीं जाता है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होती है। कि घटना के आधार पर दहशत बना दिया। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े गवाह है क्या? स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है। अपराध बढ़ रहे हैं तो लगता है कि कोरोना काल आ गया कानून का, अब तो कोई घर से निकलता नहीं होगा। अरे अपराध हुए हैं तो अपराधियों पर हमले भी हुए हैं और कानूनी वज्रपात उन पर होता है। जो अपराध करते हैं उन्हीं को पता चल रहा होगा जब जेल के अंदर में इस ठिठुरती ठंडक में दिमाग ठंडा हो गया होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बता दें, जहां कलेक्ट्रेट ऑफिस में सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की और बैठक से पहले सीएम ने नवनिर्मित आधुनिक सभागार का उद्घाटन भी किया। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं। साथ ही दोनों डिप्टी सीएम मंत्री लेसी सिंह सहित कई जिले के विधायक, डीएम, एसपी समेत कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। देखिए, सीएम नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा पर पूर्णिया में पहुंचे थे। सीएम ने सबसे पहले कामाख्या स्थान में 581 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है और इसके बाद भुतहा मोड़ पर प्रस्तावित नए बाईपास, जल जीवन हरियाली स्टॉल, केलकारी स्कूल और खेल मैदान का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले को नए समाहरणालय भवन की सौगात भी दी। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूर्णिया पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री सबसे पहले कामाख्या स्थान गए, जहां पर उन्होंने 581 करोड़ की लागत से कुल 41 योजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि 21 योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके अलावा 8 योजनाओं का उन्होंने घोषणा किया। उसके बाद मुख्यमंत्री भुतहा मोड़ गए, नए प्रस्तावित बाईपास का अवलोकन किया। फिर मुख्यमंत्री रंगभूमि मैदान गए, रंगभूमि मैदान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अवलोकन किया और वहाँ उन्होंने खिलाड़ियों के साथ संवाद भी किया। अभी मुख्यमंत्री समाहरणालय पहुंचे हैं। समाहरणालय के इसी सभागार का आज उन्होंने उद्घाटन किया है और इसी सभागार में आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और यहाँ मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, लेसी सिंह समेत कई अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और अभी यहाँ मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। शिक्षा विभाग में रिश्वतखोरी, धांधली और मनमानी के खिलाफ एसीएस सिद्धार्थ का एक्शन लगातार जारी है और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पर कार्रवाई भी की जा रही है। विभाग से संचालित हो रहे कमांड सेंटर में जून 2024 से अब तक 22,528 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर छात्रों से घूस, मिड डे मील में गड़बड़ी सहित कई मामले दर्ज करके कार्रवाई की गई। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार करप्शन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। यानी शिक्षक हों, एचएम हों या फिर अधिकारी, उनके खिलाफ किसी प्रकार की अगर शिकायत मिल रही है, तुरंत जांच के बाद कार्रवाई की जा रही है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक्टिव रहता है। जो टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं वो आम जनता के साथ साथ जो स्कूली छात्र हैं, शिक्षक हैं या अधिकारी के पास उपलब्ध रहता है। सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक ये कंट्रोल रूम काम करता है और जो भी फोन कॉल्स यहां पर आते हैं उसके बाद तुरंत
संबंधित जिलों को सूचना दी जाती है। बता दें आपको कि मिड डे मील को लेकर शिकायतें मिल रही है। इसके साथ साथ इंटर के प्रैक्टिकल परीक्षा में किस प्रकार से अवैध रूप से वसूली की जा रही है। एचएम हो या शिक्षक हो, 250 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक नजराना मांगे जा रहे हैं, ये शिकायतें मिल रही है। और वैसे शिक्षक और एचएम के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। इसके साथ साथ मिड डे मील में फर्जी उपस्थिति दिखाकर कहीं ना कहीं गबन का जो आरोप लग रहा है, वैसी शिकायतें भी मिल रही है। और बीआरसी केंद्र पर किस प्रकार से शिक्षकों से घूस मांगे जाते हैं, वैसी शिकायतें भी मिल रही है। जो भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जो भी कंप्लाइंसेस आ रहे हैं, उसको हम लोग 48 आवर्स के अंदर रिजोल्व करते हैं। जिला से जितने भी मेरी अभी जो मेरी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है TRE 3 के सारे जिले से, जो भी अगर किसी कैंडिडेट को इशू आ रहा है जिला में, तो हम लोग यहाँ जो भी हेडक्वार्टर आते हैं उनको इमीडिएट रिजोल्व करते हैं। 14417 टोल फ्री नंबर है। इस पे हम सुबह फिर से बताइए। 14417 एक टोल फ्री नंबर है हमारा। इस पे आप सुबह 10 बजे लेके शाम के 6 बजे से कॉल करिए। विद्यालय के लिए समस्या है, शिक्षक के लिए समस्या है, हमेशा हमारी जितने भी एग्जीक्यूटिव वहाँ पे अवेलेबल है। किसी प्रकार का इशू हो, आप हमें तुरंत सूचना दे रहे हैं। तुरंत कंप्लेन लेके तुरंत जिला को सूचना जारी, तुरंत कार्रवाई की जा रही है। लगातार फोन आ रहे होंगे। जी सर, बिल्कुल। किस प्रकार की शिकायत मिल रही है सर? अभी तो फिलहाल में चल रहा है वो मैट्रिक का जो पैसा ले रहे हैं लोग, प्रिंसिपल लोग, इंटर मैट्रिक से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और अब गमन कर रहे हैं। पैसा ले लेके 1000 रुपया 500 रुपया बच्चों से मांगा जा रहा है। काफी छात्र जो है स्कूल से परेशान है और सभी का लगातार कॉल आ रहा है और हम लोग आगे कंप्लेन लेके अपने अधिकारी को भेज रहे हैं। निश्चित रूप से शिक्षा विभाग में आपका स्वागत है। जैसे ही कोई फोन आता है, ये आवाज सुनाई देती है, उसके बाद लोग शिकायत दर्ज कराते हैं और शिकायतों के बाद तुरंत जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, यहां से संबंधित जिलों को सूचना दी जाती है और कार्रवाई क्या होती है, इसका भी फीडबैक लिया जाता है। जाहिर है, एक महीने में 3200 शिकायतों में 2400 शिकायतों का निपटारा हुआ है, जिसमें कई कार्रवाई भी हुई है। सस्पेंशन से लेकर वेतन रोकने तक की कार्रवाई हुई है। अगर आपके पास भी कोई शिकायत है, ऐसी जानकारियां हैं, तो आप शिक्षा विभाग के टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं, जिसके बाद शिक्षा विभाग जरूर एक्शन लेगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस बीच आपको गया से बड़ी खबर बताते हैं। गया जंक्शन पर यात्रियों का हंगामा देखने को मिला है। कालका एक्सप्रेस का दरवाजा नहीं खोलने पर यह हंगामा हुआ। ट्रेन की खिड़की का एक शीशा भी लोगों ने तोड़ दिया। ट्रेन से चढ़ने और उतरने के दौरान ये घटना हुई है। हावड़ा से नई दिल्ली कालका एक्सप्रेस जा रही थी और अधिक भीड़ होने के कारण ये हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रेन का गेट नहीं खुला, जिस वजह से हंगामा होने लगा। कालका एक्सप्रेस पर यात्री नहीं चढ़ पाए। ये सभी यात्री कालका एक्सप्रेस पर चढ़ने के लिए ट्रेन पर पहुंचे थे, लेकिन ट्रेन का दरवाजा तक नहीं खुला, जिस वजह से हंगामा होता रहा। अधिक भीड़ होने के कारण ये हंगामा हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।